नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज मैं आप सभी से बात करने वाला हूं इंदिरा एकादशी के बारे में। इंदिरा एकादशी जो कि आश्विन मास की कृष्ण पक्ष में आती है। इस तिथि का बड़ा ही महात्म्य, एकादशी व्रत का महात्म्य ही अत्यधिक है। ये पितृपक्ष की एकादशी, इसका महत्व तो और अधिक है। जो व्यक्ति अपने पितरों के उच्च गति के लिए, पितरों के कल्याण के लिए इस एकादशी व्रत का पालन करता है, उसका कल्याण वैसे ही निश्चित हो जाता है। ये एकादशी का व्रत का महात्म्य अत्यधिक है। ये व्रत, इस व्रत के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। एकादशी पितृपक्ष में आती, इसलिए इसका महत्व अधिक बढ़ जाता है। अब मैं इस एकादशी व्रत कथा को आपको सुनाऊंगा, ध्यानपूर्वक सुनिए। पूर्व काल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे, जो महिष्मतिपुर के राजा होकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु को भक्ति में तत्पर होकर गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधिपूर्वक अध्यात्म के चिंतन में संलग्न रहते। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए, इतने में देवर्षि नारद आए और वहाँ आया। उन्हें देखकर राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनका पूजन करने आसन पर बिठाया। इसके बाद वो इस प्रकार बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरा सर्वत्र कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हुई हैं। हे देवर्षि, अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें भगवान। नारद जी बोले, हे नृप, सुनो मेरी बात, तुम्हें आश्चर्य में डालने में मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहाँ पर एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा यमराज ने मेरी भक्तिपूर्वक पूजा की और मैंने उस समय यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को भी देखा। वे व्रत भंग के दोष के कारण वहाँ थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए मुझे एक संदेश दिया। संदेश यह है कि बेटा, मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेज दो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। हे राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्त कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो और उसे उत्तम पूर्व भगवान को समर्पित करते अपने पितरों को समर्पित करो। राजा ने पूछा, भगवान कृपा करके इंदिरा व्रत का बताइए, किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से इसका व्रत करना चाहिए। ये सभी बातें आप मुझे प्रेम पूर्वक बताइए। राजन, सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की कुशल व्रत कर विधि बताता हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धायुचित से प्रातः काल स्नान कर, फिर मध्यकाल में स्नान कर एकाग्रचित हो समय भोजन करता, रात में भूमि पर सोए। रात के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के मुंह को दातुन करके मुंह को धुले। उसके बाद भक्तिभाव से निम्न मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण के। अधा स्थित्वा निराहारा सर्वभोग विवर्जिते शोभोच्य पुंडरीकाक्षम शरणम में भवाच्युत। हे भगवान कमलनयन, भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो, निराहार रहकर कल भोजन करूँगा। अच्युत, आप मुझे शरण दे। ऐसा मंत्र करके संकल्प ग्रहण के इस प्रकार नियम करके मध्यकाल पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के समूह विधिपूर्वक श्रद्धा करे, दक्षिणों में ब्राह्मणों को सत्कार करने भोजन कराए, पितरों को दिए हुए अन्न में पिंड को सूंघकर विद्वान पुरुष गायों को खिलाने, फिर धूप और गंधाद से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात में इनके समीप जागरण, तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्त पुरुष श्री हरि भगवान की पूजा। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करा के भाई बंधु और परिवार सहित भोजन ग्रहण करे। इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते, हे राजन, राजा इंद्र ने शाही कहकर देवर्षि नारद अंतर ध्यान। राजा ने उनकी बताई बातों से अंतापुर रानियों और पुत्रों भ्रातों से सब उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने, इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राज से इंद्रसेन भी कंटक राज का उपभोग कर अपने पुत्रों को राज्य बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के व्रत का महत्व वर्णन किया। इसको पढ़ने और